स्टूडेंट्स, दिस इज अवैस कुरैशी। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 का आगाज करने जा रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है बेसिकली मैट्रिसेस के बारे में है। मैट्रिसेस में जो पहला इसका क्वेश्चन है वो कहता है कि वी फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, आइए हम सीखते हैं। तो एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं, कोई हमारे पास मौजूद है 1 2 3 4। तो किसी भी मैट्रिक्स में हमने हमेशा दो चीजें देखनी होती हैं, एक उसका नंबर ऑफ रोज और दूसरी नंबर ऑफ कॉलम्स। जो नंबर ऑफ रोज होती हैं बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में कितनी है, एक ये है और एक ये। तो रोज इसमें हो गई हैं जी 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बेसिकली वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरह से। तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें 2 हैं। तो जब ऑर्डर फाइंड करते हैं तो ऑर्डर फाइंड करने का फार्मूला होता है रोज बाय कॉलम। तो हमने क्या करना है, पहले नंबर ऑफ रोज को लिखना है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/2। तो ये इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसी तरह मैं कहता हूं भाई ए जो है वो इक्वल है 1 2 3 4 5 6। अब ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें भी हमने फर्स्ट क्या करना है, नंबर ऑफ रोज को देखना है। नंबर ऑफ रोज जैसा कि बताया मैंने कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं। तो यहाँ पर एक ये रो हो गई और एक ये। और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 3 है। तो जब इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा जी, 2/3। इसी तरह हम मजीद क्वेश्चंस का भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। बिलफर्ज हम ले लेते हैं कि एक मैट्रिक्स हमारे पास कोई ए है, उसमें कोई नंबर मौजूद है, वो है 2। अब इसका ऑर्डर, अब इसमें देखें, इसके ऑर्डर फाइंड करने के लिए इसके नंबर ऑफ रोज काउंट करें। नंबर ऑफ रोज भी एक ही है और नंबर ऑफ कॉलम भी एक ही है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, हम इसका ऑर्डर को कहेंगे कि इसका ऑर्डर 1/1 है। तो इस तरह से हम मैट्रिसेस के ऑर्डर्स को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है इक्वल मैट्रिसेस के बारे में बताया गया है। इक्वल मैट्रिसेस होते क्या हैं? इक्वल मैट्रिसेस होने के लिए दो शर्तें हैं। फर्स्ट जो है, जब भी हमें दो मैट्रिसेस देगा फिर हमें पूछेगा हमसे कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। तो उनके इक्वल होने के लिए दो शर्तें होंगी। फर्स्ट जो है, उन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। यानी कि हम कहेंगे कि अगर बिलफर्ज एक मैट्रिक्स ए है, मैं कहता हूँ 1 2 3 एंड 4, और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ हो, यहां से मैं कह देता हूं कि ये हो जाएगा जी 2 - 1, ये मैं कहता हूं 1 + 1, ये 2 + 1, ये कह देते हैं जी 2 + 2। अब एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, दो मैट्रिसेस हैं। इनके इक्वल होने के लिए दो शर्तें हैं। सबसे पहली जो शर्त है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए। तो हम यहां पर देखेंगे, पहला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है भाई, 2/2, यानी कि 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। और इस दूसरे मैट्रिक्स का भी देखें, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो यानी कि पहली शर्त तो जो है उनको वो साबित कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम है, यानी कि इनके ऑर्डर सेम है। और दूसरी जो शर्त है, इनकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज जो है, कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज और सेम, इनकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज जो है वो सेम होने चाहिए। कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज होने से मुराद है कि पहले मैट्रिक्स में जो A11 पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर जो एलिमेंट मौजूद है बी में भी इसी पोजीशन पर सेम एलिमेंट मौजूद हो। यानी कि अगर यहाँ पर 1 मौजूद है तो यहाँ पर देखें 2 - 1 भी तो 1 है ना। यहाँ पर 2 मौजूद है तो यहाँ पर देखें 1 + 1 भी 2 होता है। उसके बाद यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 + 1 भी क्या होगा, आपके पास 3 ही होगा। तो 4 है, यहाँ पर भी 2 + 2 4। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस की दोनों शर्तों को पूरा करते हैं। फर्स्ट क्या है जी, उन दोनों के ऑर्डर भी सेम है, मैट्रिक्स ए और बी के ऑर्डर्स भी सेम है, और इनकी जो कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम है।
तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमारे 2 सवाल हो गए हैं। अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है सवाल पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।